माँ के प्यारे भक्तों, आज हम तीसरे दिन की वंदना उपासना करेंगे। तीसरा दिन चंद्र घंटा। माँ दुर्गा के चंद्र घंटा रूप को हमारा नमस्कार हो। पिंडज परवरारूढ़ा चंडकोपास कैर्युतः प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे ते विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के कारण चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्र घंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। श्री मार्कंडेय जी बोले, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्सूर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीसरी तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की भुजा पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध के कारण लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल से प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्सूर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्सूर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला राक्षस चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूट कर गिरी देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चला, किंतु देवी ने उसे भी बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्य के साथ बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से उतरकर पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार राक्षस उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा दैत्य कराल की भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत दैत्य का कचूमर निकाल डाला। इसी प्रकार भिंदीपाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्र वीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों दैत्यों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार करते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं को खुरों का
प्रहार करके किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु की झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से समुद्र चारों ओर से धरती को डुबाने लगा। उसके हिलते हुए सींगों के आघात के कारण बादलों के खंड खंड हो गए। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। देवी ने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महान संग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप धारण त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। इस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने को तत्पर हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी मर्माहत कर दिया। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया। तब वह अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब उस महादैत्य ने पुनः भैंसी का शरीर धारण कर लिया और पहले ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर से वह बल और पराक्रम के बंध से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उसी समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूढ़, मैं जब मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। श्री मार्कंडेय जी बोले। ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसको दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ पर आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख के दूसरे रूप से बाहर आने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की भारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा जी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा स्तुति की देवी की स्तुति। श्री मार्कंडेय जी बोले, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के सभी देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती देवी का दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा सत्वन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिसका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनिया उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने वाली विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों के श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण विद्यमान हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही समस्त अखिल का आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबके आदिभूत अव्यक्त परा प्रकृति हैं।
हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से ही सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्वों को भी सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करती हैं, वह भगवती आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। आप अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रि मीन्स तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन करने के लिए आप वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतरने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए हैं, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्य के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उनके प्रभाव से स्वर्ग लोक को जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने लेने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है? उसका जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयालु रहता है। देवी, इन राक्षसों की मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर ये स्वर्गलोक में ही जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक को जाएं, हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक को जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेजपुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग से घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट गई हैं, उसमें कारण यह था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का विनाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किस के साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर रूप
आपके अतिरिक्त तो कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार हो। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें। हे घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी आप हमारी रक्षा करें माँ। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपको जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें। इस भूलोक में हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आपके हाथों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया गया, फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदित की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, हे देवताओं, तुम सब मुझसे जिस वस्तु की कामना रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, आपने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हमारा महान संकट दूर कर दीजिए। अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आप उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उसका धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर कृपालु रहे। हे ऋषि बोले, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो, मैं उनका तुमसे वर्णन करता हूँ। हे भक्तजनों, तीसरे दिन की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तीसरे दिन के अध्याय का यहीं पर अंत होता है। आगे हम चौथा दिन अगले दिन करेंगे।